हेलो एवरीवन, पॉलिटी की सीरीज में आपका अगेन स्वागत है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, अब बात करेंगे संसदीय समितियों की। जैसा कि हम सब जानते हैं, संसद इतनी भारी भरकम है, ना तो इनके पास पर्याप्त समय होता है, न ही इनके पास उतनी जानकारी होती है। ठीक है, इसलिए अनेक समितियों का गठन किया जाता है। संसदीय समितियां जो सदन द्वारा नियुक्त या निर्वाचित होती हैं, जिसे लोकसभा अध्यक्ष सभापति नामित करते हैं। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष अथवा सभापति के आदेश अनुसार कार्य करती हैं। अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष सभापति को देती हैं, जिसका एक सचिवालय होता है, जिसकी व्यवस्था लोकसभा राज्यसभा सचिवालय करता है। दोस्तों, ये समितियां दो तरह की होती हैं, स्थायी और तदर्थ। ठीक है, स्थायी में वित्तीय समितियां जैसे लोक लेखा समिति। ठीक है, इसमें 15 लोकसभा के सदस्य होते हैं और राज्यसभा से 7 लोग होते हैं, और प्रतिवर्ष संसद द्वारा इनके सदस्यों में समानुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत पर सदस्यों का चुनाव होता है, और कार्यकाल सदस्यों का 1 वर्ष का होता है। समिति किसी मंत्री का निर्वाचन नहीं करती है। ठीक है, समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा लोकसभा सदस्यों में से नियुक्त किए जाते हैं। समितियों की कार्य की बात करें तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वार्षिक प्रतिवेदन की जांच करते हैं। ठीक है, जो कि राष्ट्रपति द्वारा संसद में प्रस्तुत किया जाता है। 3 प्रतिवेदन देते हैं ये लोग, जैसे विनियोग लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, वित्त लेखा पर लेखा परीक्षक प्रतिवेदन, सार्वजनिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन। ठीक है, वहीं प्राक्कलन समिति की बात करें तो 30 लोकसभा के सदस्य होते हैं। राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है। सदस्यों की चुनाव प्रतिवर्ष लोकसभा द्वारा होता है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से। कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। ठीक है, और कोई मंत्री समिति का सदस्य नहीं होता है। समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा लोकसभा सदस्यों में से नियुक्ति की जाती है। ठीक है, जो कि सत्ताधारी दल का होता है। कार्य की बात करें तो बजट से संबंधित कार्यों की जांच करते हैं। वहीं सार्वजनिक उद्यम समिति की बात करें तो इसमें 22 लोकसभा के सदस्य होते हैं, 15 राज्यसभा के होते हैं। ठीक है, निर्वाचन वही एकल समानुपातिक प्रतिनिधित्व के हिसाब से होता है। कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, कोई मंत्री सदस्य नहीं होता है। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष सदस्यों में से समिति का अध्यक्ष नियुक्त करते हैं। राज्यसभा के सदस्य इसके अध्यक्ष नहीं हो सकते हैं। ठीक है, आपको इन समितियों को याद कर लेना चाहिए। कार्य की बात करें तो सार्वजनिक उद्योगों के लेखा की जांच करना है। वहीं विभागीय स्थायी समितियों की बात करें तो इनकी संख्या 24 है। ठीक, मुख्य उद्देश्य संसद के प्रति कार्यपालिका मंत्रिपरिषद को अधिक उत्तरदायी बनाना होता है। स्थायी समिति 21 लोकसभा के और 10 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। सदस्यों को चुनाव लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, जबकि राज्यसभा के सदस्य सभापति द्वारा चुने जाते हैं। वहीं जांच समिति की बात करें तो सार्वजनिक महत्व के मामले पर लोकसभा के 15 सदस्य, जबकि राज्यसभा के 10 सदस्य इसमें होते हैं। विशेषाधिकार समिति की बात करें तो इसमें लोकसभा समिति में 15 सदस्य, जबकि राज्यसभा समिति में 10 सदस्य होते हैं। वहीं अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति की बात करें तो इसमें लोकसभा के 20 सदस्य होते हैं, जबकि राज्यसभा के 10 सदस्य होते हैं। इसके अलावा महिला सशक्तिकरण समिति की बात करें तो लोकसभा से 20 सदस्य, राज्यसभा से 10 सदस्य होते हैं। वहीं कार्य सलाहकार समिति की बात करें तो इसमें लोकसभा से 15, राज्यसभा से 10 सदस्य होते हैं। आवास समिति की बात करें तो इसमें केवल लोकसभा के 12 सदस्य होते हैं। इसके अलावा सदस्यों के वेतन भत्ते संबंधी संयुक्त समिति की बात करें तो लोकसभा से 10 और राज्यसभा से 5 सदस्य होते हैं। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए आवास समिति में कितने सदस्य होते हैं, लोकसभा से कितने होते हैं, राज्यसभा से कितने होते हैं। तो यदि आपको पता नहीं होगा तो आप क्वेश्चन गलत कर दोगे। ठीक है, तो आप इसको याद कर लेना।